ये है नन्ही मुन्नी यूट्यूबर और एक व्लॉगर जो कि यूट्यूब पर प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाती हैं, अपनी वीडियोस को खुद रिकॉर्ड करती हैं, स्कूल जाती हैं, घर आकर अपनी मामा का हाथ बटाती हैं, पढ़ाई करती हैं और इसके साथ साथ अपने व्लॉग्स खुद बनाती हैं, उनके लिए खुद तैयार होती हैं और मेकअप करती हैं। इतने सारे काम ये इतनी सी उम्र में कैसे कर लेती हैं और इनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और पढ़ाई में भी इतनी अच्छी कैसे हैं, आइए जानते हैं आवरिश की कहानी इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मेरे साथ मौजूद है आवरिश जो कि सिर्फ 9 साल की है, लेकिन काम इतने बड़े बड़े करती है कि आप ख़ुद भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इतनी सी उम्र में ये क्या करती है। सुबह साइकिलिंग करती है, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है तो उसके अलावा अपनी मामा के साथ हेल्प करवाती है, उसके अलावा ये वीडियोस बनाती है, व्लॉग्स बनाती है, स्टडी भी करती है और माशाल्लाह हर चीज़ में ये परफेक्ट है। तो आज मैं इससे पूछती हूँ कि ये इतने सारे काम कैसे कर लेती है और इतनी बातें भी ये करती है। बातें भी ऐसी करती है कि मैंने ये भी सुना है कि किसी एंकर को बोलने नहीं देती। तो देखते हैं मेरे साथ आज ये क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, ठीक हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप इतने सारे काम करती हो, इतना बोलती भी हो, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये मैं अल्लाह ताला ने दी हुई है मुझे। शुरू से ही है? हाँ जी, मतलब छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, यही समझ लें। मुझे ये बताओ कि आप व्लॉग्स बनाती हो, वीडियोस बनाती हो, स्टडी भी करती हो, हर काम अच्छे तरीके से कर लेती हो। स्टार्ट कब लिया था? स्टार्ट मैंने लिया था, मैं ना जब 3 इयर्स की थी ना, तो मैं वीडियोस ऐसे ही बना रही थी, ब्रश पकड़ के ना, तो वीडियोस बनाने लगी थी। तो मेरी नाना ने ना ख़राब मोबाइल से मेरी वीडियोस बनाई थी, वो शायद अब उनसे डिलीट हो गई हैं, तो मैं व्लॉग्स बना रही थी। तो जब मैंने अब खुद अपना कैमरा पकड़ के बनाई थी ना, तब मैं 4 इयर्स की थी, तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। मतलब पहला व्लॉग, पहली वीडियो 3 साल में बनाई थी। 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है व्लॉग्स का, तो आपको कहाँ से आइडिया आया? बस गॉड गिफ्टेड है। किसको देखती थी? मतलब वीडियोस बनाते हुए तो जहन में आया कि नहीं मैं भी वीडियो बनाऊंगी और व्लॉग्स बनाऊंगी? बचपन से शौक था, तो बस दिमाग में था कि वीडियो ही बनानी है, वीडियो ही बनानी है, तो नहीं, शौक था तो किसी को देख के पैदा हुआ होगा ना, किसी को देखती थी आप? कहाँ से शौक पैदा हुआ? ये मैं वीडियोस देखती थी, कार्टून्स देखती थी या फिर किसी के व्लॉग्स देख लेती थी, तो मुझे लगता था कि मेरा जो टैलेंट है उसको सामने लाऊं और अपने पाकिस्तान का, मतलब मुल्क का नाम रोशन करूं। तो फिर मैंने ये चैनल खोला। तो अभी तक अपने एरिया में, गली मोहल्ले में मामा बाबा का भी नाम रोशन किया कि नहीं? हाँ जी, कर दिया। क्या कारनामा किया? वीडियोस बनाती थी तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि वाह इतनी सी छोटी सी बच्ची और वीडियोस बना रही है, तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे मुझे। तो फिर मामा पापा से वो बोलते कि आपकी बेटी बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो मुझे प्राउड है उस पर, तो इस तरह के लोग कहते थे। तो जब आपने पहली दफ़ा बनाई, आपने कहा मैं 4 साल की थी, तो पहली दफ़ा ज़ाहिर है आपने मोबाइल पकड़ा होगा, वीडियो बनाई होगी, मामा ने देखी होगी, बाबा ने देखी होगी, आपको डांट नहीं पड़ी? नहीं, डांट नहीं पड़ी, मामा तो खुश हुई थी। पहली मामा देखी है जो खुश हुई है। ये बताओ कि आपको मेकअप करना आता है, आपको खाना भी बनाना आता है, मामा के साथ काफ़ी आप हेल्प आउट करती हो, तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपने काम ख़राब किया हो, मतलब मामा के मेकअप से आपने कोई उसको मिस यूज़ किया हो? तो कोई ऐसा वाक़या बताओ, कोई इंटरेस्टिंग सा। एक दफ़ा मेरे पास क्रेयॉन्स नहीं थे, तो मेरे पास कलरिंग बुक पड़ी हुई थी, तो मैंने मामा के मेकअप से ना कलर्स कर दिया उस पर। तो मामा ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मैंने अच्छी पेंटिंग बनाई थी। मैंने बाबा को दिखाई, बाबा मुझे डांटते नहीं है, तो बाबा कहते हैं अच्छी बनाई है। मैंने बोला बाबा मैं बताऊँ मैंने किससे किया है? बाबा कहते हैं बताओ। मैंने कहा बाबा मैंने मामा की मेकअप किट से की। उस टाइम बाबा ने मुझे थोड़ा सा डांटा था, लेकिन इतना नहीं कि मैं रोऊँ, मतलब क्योंकि पैसे तो बाबा के लगे होंगे ना। हाँ जी। अच्छा, मामा की आपने मेकअप किट से उसको क्रेयॉन की तरह यूज़ करके आपने ड्राइंग बनाई, तो मामा को दिखाई थी, तो उनका रिएक्शन क्या था?
उनका बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। मतलब उस वक्त मैं भी डर गई थी कि मैंने क्या कर दिया है। वैसे बनाया क्या था उससे? उससे मैंने मेरी 2 बारबीज थी ना बनी हुई, तो उन पे मैंने कलर्स किया था। उनका एक पेट था तो उस पे किया था और साथ साथ बारबीज पे किया था। चलें जी, बारबीज की तो मौजें होंगी, लेकिन आपको अच्छी खासी डांट पड़ गई। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताओ, कभी कुकिंग करते हुए आपको मामा से अच्छी खासी डांट पड़ी हो कि आवरिश ये क्या कर दिया, ये बर्तन ख़राब कर दिया, ये चीज़ ऐसे कर दी आपने, या अपने खाने पकाने की कोई चीज़ वेस्ट की हो, कभी ऐसी अच्छी खासी आपकी धुलाई हुई हो मामा से, तो वो बताओ। फर्स्ट टाइम जब मैंने रोटियां बनाई थी ना, तो मैंने कहा था नहीं पापा आज संडे है, आज मैं ही बनाऊंगी। तो फिर मैंने 13 पराठे बना दिए, और वो भी बड़े बड़े, छोटे छोटे, मतलब कोई टेढ़े, कोई मोटा है, कोई पतला है, मतलब दरमियाना कोई भी नहीं था। मतलब सारे कंट्रीज़ के नक्शे बना दिए तब? हाँ, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के नक्शे बना दिए थे, और उससे भी ज़्यादातर मैंने पाकिस्तान के नक्शे बनाए थे। तो तलफा, तो मेरी बहन है ना, सिस्टर, तो कहती मैंने नहीं खानी, आप ये क्या बना दिए कंट्रीज़ के नक्शे, भला कोई खाता है? फिर बाबा कहते नहीं नहीं ये अच्छा है, मेरी बेटी ने फर्स्ट टाइम बनाया, मैं तो खाऊंगा। तो फिर माँ ने भी डांटा कि इतनी सारी रोटियाँ क्यों की, अब ये वेस्ट हो जाएंगी। तो फिर उस बात पे मामा ने मुझे बोला। तो मामा को, बाबा को सारे नक्शे आपने खिला दिए? हाँ जी, मतलब थोड़े से खाए थे, और मैंने भी बीच में से खाए थे, तलफा ने नहीं खाए। आपका चैनल है आवरिश अशतल्फा के नाम से, तो ये अशतल्फा किसका नाम? इस तलफा मेरी सिस्टर का नाम है, वो है तकरीबन 7 इयर्स की है। तो 7 इयर्स की, और मैं 9 की हूँ, मुझसे 2 इयर्स छोटी है। तो जाहिर है भाई, आप 9 साल की, तो वो 7 साल की, तो 2 साल ही छोटी होगी ना, 4 साल तो छोटी नहीं हो सकती। हाँ जी। आवरिश, मुझे ये बताओ, आपने सोशल इश्यूज़ पर वीडियोस बनाई हुई हैं, तो ये वाला जो कंटेंट है, इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े इश्यूज़ पर बात करना और उन पर क्वेश्चनिंग करनी, आर्ग्यूज़ करना, तो ये आपने कहाँ से आपके माइंड में आया ये वाला आइडिया? माँ बाबा के साथ बाहर जाती थी, तो मैं बहुत से अंकल को देखती थी कि वो फ्रूट्स बेच रहे होते थे, लेकिन उम्र तो उनकी वो होती थी कि वो घर बैठे आराम से फ्रूट्स बेचे ना, फ्रूट्स खाएं और आराम करें। लेकिन कुछ उनके ऊपर ऐसी मुश्किलात होंगी जो मजबूर होंगे वो फ्रूट्स बेचने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा सैड होती थी, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे अल्लाह ताला ने दिमाग में डाला कि क्यों ना मैं उनकी आवाज़ बनूँ और उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाऊं। मुझसे जितना हो सकता था मैंने वो किया है, और उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाई है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ 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 उनकी हेल्प किया करें। ये सारा जो कंटेंट आप क्रिएट करती हो, इसमें आपको गाइड कौन करता है? गाइड मामा भी करती हैं, पापा भी करते हैं। कुछ अपना भी दिमाग इस्तेमाल करती हो? हाँ जी, करती हूँ। ज़्यादा डांट किससे पड़ती है? मामा भी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बाबा भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डांट से पूछें तो आप मामा थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब मामा इतनी है, पापा इतने हैं। अभी आपने मेकअप किया है, किसने करवाया? मैंने खुद किया, सिर्फ लाइनर मामा ने लगाया है। लाइनर ईद की तो बात होती है सारी। लाइनर भी सीख जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। मैं अपनी गुड़िया को लगा के सीख जाऊंगी। पहले गुड़िया पे ट्राई मारती हूँ। लेकिन गुड़िया पे भी मम्मा ने बड़ा फैंटी लगानी है अगर मैंने किया तो ऐसा। खाने में क्या पसंद है? खाने में वेजिटेबल्स में पूछें तो कद्दू, टिंडे, काली तोरी, ये सब पसंद है आपको? हाँ, लेकिन अगर शिमला मिर्च नहीं पसंद मुझे, वो नहीं पसंद, क्या कहते हैं, बैंगन नहीं पसंद, और बाकी सारी चीज़ें पसंद। यानी जो इतना दिमाग चलता है वो कद्दू, टींडे और घिया तोरी का कमाल है। जी। फिर आज से सब कद्दू, टींडे और घिया तोरी खाना शुरू कर दे तो आवरिश की तरह बन जाएंगे आप सब। नहीं नहीं, सबका अपना दिमाग होता है। किसी का कुछ टैलेंट होता है कि वो ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ होता है, कि कोई होता है कि वो व्लॉग्स में जैसा मेरी तरह तेज़ होता होगा। पढ़ाई में कैसी हो? पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। मतलब कौन सी पोजीशन लेती हो? फर्स्ट। कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैथ्स मेरा फेवरेट। इसीलिए दिमाग चलता है। मैथ्स मेरा, मतलब आप मुझसे 100 भी कहें ना, 100 पेजेस मैथ्स के अभी करने हैं तो मैं करके दिखा दूंगी आपको। कभी ऐसा हुआ हो कि टीचर को भूल गया और आपको आता और आपने जल्दी से बोर्ड पे जाके कर दिया हो कि ये मुझे सारा क्वेश्चन आता है? नहीं, मेरी स्कूल वाले
टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाती हैं, मुझे उस टाइम पे कभी नहीं हुआ। जो ट्यूशन वाली टीचर हैं उन पे तो मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने ना प्लस का माइनस का करी थी, तो माइनस का करी थी तो कुछ क्वेश्चन था हार्ड था, तो मैंने वो कर दिया फटाफट से। तो आप ही कंफ्यूज रह गई थी क्या है सही है नहीं है। ऊपर आते हैं ना वो प्लस माइनस करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है 1 आता है और 14 आता है। 14 आता है। आप ही ने बोला आपने 14 क्यों लिखा, मैंने कहा आप ही मैंने कैरी लिया है। तो आप ही को याद आया हाँ वैसा है। मतलब ट्यूशन वाली का जो टीचर है उनका भी दिमाग घुमा दिया आपने। देखने वालों को, ऑडियंस को, आपने जो बच्चे भी देख रहे होंगे उनमें आपके जो साइज़ की बच्चियां भी होंगी, उनको अच्छा सा कोई मैसेज दे दो अपनी तरफ से। मैंने एक शहरी होने का फ़र्ज़ निभाया, लोगों की मदद की, और हाँ आप भी शहरी होने के नाते दूसरों की मदद कीजिए, और जो बच्चियाँ हैं वो अपना टैलेंट बाहर लाइए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा एंड लव यू ऑल। जी नाज़रीन, ये बहुत ही क्यूट और प्यारी सी आवरिश हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल सोशल क्लिक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।